बच्चों आइए आज अपन कक्षा 9वीं संख्या पद्धति में पाठ 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो उसका हालांकि ज़्यादा लंबा आंसर नहीं है, केवल उसको एक शब्द में हमें लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि शून्य में पहले ही आपको पहली वीडियो इसके पहले मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने जितनी भी परिभाषाएं थी, चाहे परिमेय संख्या से संबंधित हो या अपरिमेय संख्या से संबंधित हो या प्राकृतिक संख्या हो, उस वीडियो में मैंने आपको सारी परिभाषाओं के बारे में आपको समझाया था। तो इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपको इसके उत्तर में लिखना है कि हाँ, शून्य एक हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि शून्य जो है, शून्य को अपन 0/1 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, या 0/1 या 0/2 या 0.5 इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 0 है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब अपन दूसरे की ओर चले। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक विषय पर चर्चा कर लें अपन। देखिए, जो भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ उसका किसी प्रकार से शुल्क नहीं लिया जा रहा है, वो पूर्णतः निःशुल्क है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और वीडियो को पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को आप नीचे एक लाल कलर का बटन बना हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस बटन को आप क्या कर दें, दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा चैनल क्या है, सब्सक्राइब हो जाएगा और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको किसी प्रकार से मतलब बिना परेशानी के आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो और आपके साथ में कोई दोस्त है या मित्र बंधु या कोई ऐसा जो 10th क्लास में आपको पढ़ता हो या 9th क्लास में आपका पढ़ता हो, तो आप उसको ये वीडियो क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं 9th और 10th दोनों प्रकार की कक्षाएं चला रहा हूँ, ऑनलाइन चला रहा हूँ। जो भी मेरे को मतलब जो भी वीडियो में सही मतलब क्वेश्चन आंसर ठीक लगते हैं पढ़ाने के हिसाब से, परीक्षा की दृष्टि से, तो मैं सारे क्वेश्चनों को आपको हल कराऊंगा। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है और आपसे यदि वो सॉल्व करते नहीं बनता है, तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन को उस वीडियो में बनाकर उपलब्ध कराऊंगा। चलिए, आइए प्रश्नावली 1.1 की ओर अपन चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 चलिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है 3 व 4 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो या ज्ञात करना है। सबसे पहले नंबर यहाँ सुन लीजिए, कोई भी यदि हमें 2 परिमेय संख्या दी हुई हैं या कोई भी 2 हमें संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं के बीच में यदि हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है, चाहे हो सकता है कि 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए या 3 के लिए या 4 या 5। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 3 व 4 दो जो संख्या हैं, इन संख्याओं के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो एक चीज आपको बता दूं, इन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। उस सूत्र को आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2 परिमेय संख्या को यदि हमें ज्ञात करना है तो 1/2 कोष्ठक के अंदर a + b, इस फार्मूले का उपयोग करके हम किन्हीं भी 2 परिमेय संख्या के मध्य एक परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इस सवाल में हमें 6 आया हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस सवाल को मैं इस सूत्र का उपयोग करके कर सकता हूँ। 1/2 a + b, a मतलब पहली संख्या और b मतलब दूसरी संख्या। यहाँ 3 + 4 अगर मैं रख दूँ तो 4 और 3 मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 का गुणा होगा 1 में, तो 7 × 7, तो 7/2 हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी इन दोनों के बीच की पहली परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से मैं किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में इस सूत्र का उपयोग करके उनके बीच की परिमेय संख्या को आसानी से क्या कर सकता हूँ, ज्ञात कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि मुझे 2 परिमेय संख्या दी हुई है a और b, या 2 संख्याएं दी हुई हैं और इनके बीच में हमसे पूछा गया कि कितनी परिमेय संख्या होती हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान या सत्य में पूछा जा सकता है। तो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य या 2 संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य
कितनी जो परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। आपको अनंत, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, हम अनंत परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अनंत में से अब हमें 6 परिमेय संख्या को इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। चूंकि ये विधि काफ़ी लॉन्ग है, लंबी है, इसलिए मैं दूसरी विधि का उपयोग कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी हमें यहाँ पर अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 से 1 अधिक लेके चलना है। यदि 7 बोला जाए तो 7 से 1 अधिक लेना है, 4 बोला जाए तो 4 से 1 अधिक लेना, 1 अधिक लेना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो उस संख्या में ऊपर वाली जो राशि होती है, बटे के ऊपर वाली राशि को अंश बोला जाता है और बटे के नीचे वाली राशि को क्या बोला जाता है, हर। चाहे राशि कह लो या अंक कह लो, ठीक है। तो चलिए आइए, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की अगर हम बात करें तो 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। 3 हमारा अंश है और 1 हमारा क्या है, हर। तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 से 1 अधिक लेंगे। तो 7 का गुणा हम कहाँ करेंगे, अंश में और हर में। तो यहाँ हम करते हैं अंश और हर में गुणा करते हैं तो 7 3 21, 7 एकम 7। इसी प्रकार से हम 4 में करेंगे, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो 4 में हम 7 का गुणा करेंगे, 4 7 28, 7 एकम 7। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ हर हमारा एक दोनों में कैसा है, समान है, एक जैसा हर है। तो यहाँ हम देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं, और ऊपर अगर हम अंश की बात करें तो अंश 21 से लेके 28 है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा 21 है वो 22 से हमारा क्या है, 22 से हमारा छोटा है। 21 हमारा 22 से छोटा है, 22 हमारा 23 से छोटा है, 23 हमारा 24 से छोटा है और 24 25 से, इसी तरीके से 25 26 से और 26 27 से और 27 28 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 22 23 24 25 26 27 हमारे जो हैं 21 और 28 के बीच की संख्याएं हैं। मतलब 21 और 28 के बीच में हमारी कौन कौन सी संख्याएं आती है, 22 23 24 25 26 और 27। इस प्रकार की कोई 6 संख्या हमारे बीच में आती है। कहाँ से कहाँ तक, 21 और 28 के बीच की। तो हम कह सकते हैं कि 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए 21 के बाद हमारी कौन सी संख्या होगी, 22 होगी, तो 22 लिखेंगे, फिर 23 फिर 24 25 26 27 तक हम सारी संख्याएं 6 संख्या लिखेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के बटे में 7 है, तो यहाँ हम सभी के बटे में क्या लेंगे, 7 लेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के मध्य हमारी कितनी संख्या है, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके बारे में बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, यहाँ 6 की जगह पे 5 बोला गया है कि 5 परिमेय संख्याओं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब 5 बोला गया है तो 5 से 1 अधिक हम कितने का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। और यहाँ हमें 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, यहाँ शायद 4/5 है और यहाँ शायद 3/5 है, ऐसा करके कुछ है। तो जो भी सवाल है उस सवाल में आपको करना है ऐसा, ये विधि यही है। आपको यहाँ 6 है तो 1 अधिक लेना है, 7 लेना है, 7 है तो 1 अधिक 8 लेना है, और यदि 5 है तो 5 से 1 अधिक 6 लेना है। इस प्रकार से सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो कोशिश करें, इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आप कोशिश करें स्वयं हल करने की। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो उस क्वेश्चन को हल कर दूंगा। धन्यवाद।